अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन कैंपस डॉट बी के स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और 14। कुमैल साहब ने 20 मिनट ऊपर ले लिया, जो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मैं 13 और 14 दोनों ख़त्म कर पाऊँगा, मगर बेटा स्टार्ट करते हैं, इतना हो जाएगा ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम कल उसको देख लेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका 13 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पहले 13 चैप्टर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 13 के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर नंबर 13 की, उसमें बात करता है डोमेन और रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं जी। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब आपके पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम चैप्टर नंबर 13 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने स्टडी करना है। तो बेटा आपके पास अगर जो साइन एक्स है, साइन एक्स की हमने पढ़ी थी, जो डोमेन है आपके पास साइन एक्स की, वो क्या है, डोमेन इसकी आपके पास है जी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो इसकी रेंज है आपके पास रेंज आपके पास है इसकी -1 to 1। डोमेन आपके पास इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रेंज आपके पास -1 to 1। जरा एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर बड़ा आसान है। आपके पास सॉरी बेटा, आपके पास बेटा साइन एक्स की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ जी, एक्स सेट लेता हूँ। ये मेरे पास एक एक्स सेट है जिसके अंदर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद आपके पास है जी 90 डिग्री, फिर आपके पास आ जाता है जी 180 डिग्री, आपके पास 270 डिग्री, और आपके पास आ जाता है जी 360 डिग्री। सॉरी बस तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से बार बार ही मुझे छींकें आ रही हैं। 270 डिग्री, 360 डिग्री, आपके पास आ जाए 390 डिग्री, 3 आपके पास 90 आ गया, उसके बाद 30 इसमें आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 60 ऐड करें तो 360 के अंदर 420 डिग्री। ऐसी सोन आप एंगल लेते जाएं। आपके पास एक वाई सेट है जी, वो आपके पास है 0 1 1/2 1/√2, उसके बाद आपके पास है जी √3/2। नेगेटिव में भी आपके पास यही वैल्यूज हैं, -1 -1/2 √3/2 -1/√2। जरा गौर से बेटा बात समझनी है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं आपको मैं। आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स हैं 0 1 1/2 1/2 3/2, यही नेगेटिव के अंदर ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं जो साइन फंक्शन में आप पुट करोगे तो यही आंसर आपके पास आएंगे। इनके अलावा आंसर आपके पास नहीं आता है। -1 और 1 के दरमियान ही हमेशा आपके पास आंसर रहता है, चाहे आप एंगल नेगेटिव ले लें, चाहे पॉजिटिव ले लें, चाहे आप इसमें 360 ऐड जितने मर्जी एंगल बना लें, आपके पास से आ जाएगा 460 720 360। आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, क्योंकि डोमेन आपके पास जो इसकी है, जरा इसको मैं सही तरह अगर बना दूं, बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। टू 270 360 420 720 810 900, ये सारी वैल्यूज, ये आपके पास एक्स सेट, ये आपके पास वाई सेट। इसको आप बोलते हो डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जी बेटा बैटरी मैं चेंज करवा देता हूँ, जरा वेट कीजिएगा।
चले बेटा, हम थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपके पास फंक्शन है और इसकी जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, रेंज इसकी -1 और 1 के दरमियान रहती है। हम बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात समझाने जा रहा हूँ, क्या पता आज के लेक्चर में सिर्फ आपको यही बात ही मैं समझा पाऊँ। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनना है आपने। कोई बात नहीं, हमारे पास लेक्चर्स काफ़ी हैं, हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा आपने गौर से बात सुननी है। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ये आपके पास डोमेन, ये आपके पास एक्स क्या होता है जी, डोमेन होता है आपके पास, और वाई आपके पास क्या होता है, रेंज होता है आपके पास। अब आपके पास बेटा साइन जीरो आपके पास कब होता है, जब आपके पास 0 होता है। साइन 30 का आंसर क्या होता है आपके पास 1/2। साइन 60 का आंसर क्या होता है √3/2। साइन 90 का आंसर क्या होता है 1। अब आपके पास पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, जो रेंज है, सिर्फ यही रहेगी। चाहे आप यहां पे 130 क्यों ना ले लें, आप जो सा मर्जी आप एंगल ले लें, आपके पास जो आंसर्स होंगे यही आपके पास रहेंगे। ये आपके पास कुछ आ गया, कुछ ये आपके पास आ गया। मैं रैंडमली लगा रहा हूं बेटा, आप यहाँ पे जो से मर्जी नेगेटिव में आंसर्स ले लें। आप ले लीजिए -30 ले लें, तब आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। आप -90 ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा -1। आप डोमेन में जौन सी मर्जी वैल्यू रखते जाएं, आपके पास आंसर इन्हीं वैल्यूज में से आना है। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन कब होता है, जब आपके पास जो रेंज है वो डोमेन बन जाए, जो डोमेन है वो आपके पास क्या बन जाए, रेंज बन जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाई सेट यहां पे क्या बन गया बेटा जी, आपके पास ये डोमेन बन गया। आंसर्स आपके पास है जी 1 0 1/2 √3/2 1/2 -1/2 1/√2 -1। ये आपके पास आ गया जी। एक्स आपके पास सेट ये है। अब एक्स आपके पास सेट है जी 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री। उसके बाद आपके पास 60 डिग्री -0 -30 डिग्री -45 डिग्री -60 डिग्री। ये आपके पास सेट एक्स है। अब आपके पास 1 साइन, आपके पास फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अब इनवर्स हमने ले लिया है। देखो जी, आपका साइन 1 कब देता है, जब 90 होता है। साइन √2/2 देता है जब 45 होता है। साइन √3/2 देता है जब 60 एंगल होता है। साइन 1/2 देता है 30 होता है। साइन 0 पे देता है। देखें जी, उसके बाद बेटा आपके पास -1 कब होता है, जब साइन होता है जी -90। यहां पे -90 लगा लो। -1/2 कब होता है, जब आपके पास होता है जी -30 होता है। अब आपके पास साइन जो 390 है, साइन 390, इसका आंसर भी आपके पास 1/2 ही आता है। देखो जी, डोमेन की आंसर 2 आगे, डोमेन में आंसर के आगे बेटा आपके पास 2 आगे। इनवर्स इसका होल्ड नहीं करता। अब जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताओ, जो चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, कि आपके पास डोमेन है, रेंज है। ये तो आपके पास फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। जब आप रेंज को डोमेन बना दोगे और डोमेन को रेंज बना दोगे, तब आपके पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं होता, क्योंकि आपके पास वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप -390 ले लो तो आपके पास आंसर आएगा जी -1/2। -1/2 देखो, एक वैल्यू की, एक इनपुट की 2 आउटपुट्स हैं आपके पास, एक इनपुट की 2 आउटपुट्स हैं आपके पास। में जल्दी से बताएं बेटा, आपको समझ आई है इस चीज की, कि आपके पास x to y जाए तो फंक्शन है, y to x आए तो आपके पास ये फंक्शन नहीं है। जल्दी से बेटा मुझे बताओ, आपको ये बात समझ आई है? अगर आप डोमेन -∞ to ∞ लें तो साइन एक्स इधर से यहां पे फंक्शन है, मगर जब हम वापस जाएंगे तो ये फंक्शन नहीं है। अगर हम रेंज को डोमेन बना लें और डोमेन को रेंज बना लें, मतलब साइन एक्स आपके पास फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स आपके पास फंक्शन ही नहीं बनता। ये बात सारे बच्चों को समझ आई है कि नहीं आई?
क्योंकि बेटा साइन 30 का आंसर भी 1/2, साइन 360 का आंसर भी 1/2, साइन 750 का आंसर भी 1/2। आपके पास एक इनपुट के आंसर ज्यादा आ जाएंगे, मगर हमने फंक्शन में पढ़ा है एक इनपुट दो तो एक ही आउटपुट आपके पास आती है, फंक्शन तब कहलाता है। जल्दी सारे बच्चे मुझे बताओ ये चीज मैं आपको समझा पाया हूं, क्लियर है आपको? सारे बच्चे बताएंगे सबको क्लियर है। उसके बाद भाई नेक्स्ट बताऊंगा प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। जी सईद बेटा, इस तरह इनवर्स में कोई भी फंक्शन नहीं है। आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो इनवर्स में फिर फंक्शन नहीं होंगे, उनके लिए फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट बताता हूं कि क्या करना होगा हमें। पहले 15 स्टूडेंट्स बैठे, सारे बच्चे बताओ सबको ये बात समझ आ गई है कि साइन एक्स तो फंक्शन है मगर साइन इनवर्स फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक इनपुट के आंसर ज्यादा आपके पास आ रहे हैं। चले अब आपके बेटा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शन जो फंक्शन है इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे मतलब छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि एक इनपुट का आंसर एक ही आए, एक इनपुट की आपके पास एक ही आउटपुट आए, उसको हम छोटा कर देंगे तो वो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। अगर हम क्या करें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, सिर्फ एक आपके पास पता है आपके पास साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अगर हम इसकी रेंज को 2 पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो आपके पास फिर फंक्शन बन जाएगा। जब फंक्शन बन जाएगा तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या करेंगे बेटा, फिर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जरा डेफिनेशन लिखिएगा, आपके पास क्या है, if we restrict the range of the function to defined, if we restrict range of the function of the trigonometry function to make inverse function called principal trigonometry function। हम क्या करेंगे बेटा, जो फंक्शन होगा उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि आपके पास जो रेंज होगी उसमें आपके पास रेपिटेशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं एक्स वाई, आपके पास वाई जो है आपके पास है जी -1 0 1 1/2 -1/2। हम इसकी जो आपके पास इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिर्फ हम लिख लेंगे आपके पास 2 पाई के अंदर वैल्यूज है। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा, चले स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे तो हमारे पास वो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो आपके पास हम क्या करेंगे, अगर हम इस रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जो हमारे पास दो आंसर आ रहे थे वो ना आए, तो उसको हम प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की समझ आई है? जब आप इसका इनवर्स लो तो आपके पास डोमेन में रेपिटेशन आ जाए और रेपिटेशन को हम खत्म कर दें, सिर्फ हम इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ वो ले जो इनका पीरियड है। साइन का पीरियड क्या है 2 पाई है, कोस का पीरियड क्या है 2 पाई है और टैन का पीरियड क्या है पाई है। तो तब आपके पास आंसर्स में रेपिटेशंस नहीं आएंगी। जब रेपिटेशंस नहीं आएंगी तो आपके पास वो फंक्शन बन जाएगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहलाएगा। ओके,
प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन क्या होगा बेटा, जिसमें आपके पास उस फंक्शन का इनवर्स भी होल्ड करे। जब इनवर्स भी होल्ड कर जाएगा तो आपके पास वो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इनकी इसकी डोमेन और रेंज की, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा डोमेन और रेंज। अब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, जल्दी से मेरे साथ आपने लिखनी है, यहां से एमसीक्यू इस पेपर में आता है। डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, अगर बेटा आपको प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन समझ नहीं ना आया, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ नहीं आया, तो मुझसे आप क्वेश्चन कर लें, क्योंकि बेटा टीचर्स ये पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए मैंने तो आपको पढ़ाने का अंदेशा ले लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बार बार आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा और समझाने के बाद ही नेक्स्ट मूव करूंगा। ओके, तो आपके पास बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात करेंगे। मेरे साथ आपने कॉलम्स बनाने हैं और इनको लिख लेना है, फंक्शंस, डोमेन और आपके पास है जी रेंज। पहली हम बात करेंगे y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स की जो डोमेन है हम पहले स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। आपके पास इसकी डोमेन बेटा जी जो हमने रिस्ट्रिक्ट -π/2 लेस देन x लेस देन π/2 और रेंज आपके पास है -1 लेस देन y लेस देन 1। हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर इसकी डोमेन पढ़ी थी, आपके पास -∞ टू इन्फिनिटी है, मगर हमने यहां पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है? इसलिए किया क्योंकि इसका इनवर्स फंक्शन होल्ड कर जाए। इनवर्स फंक्शन होल्ड कब करेगा? जब आपके पास एक वैल्यू पुट करे एक आंसर आए, दो वैल्यू पुट करें तो एक वैल्यू पुट कर दो आंसर्स ना आए, आपके पास वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। बेटा काइंडली लेक्चर पे फोकस कर लें, काइंडली साइड बेटा बारिश को डिस्कस यहां पे मत करें। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे साथ चलोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। ये बेटा मैंने प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखी है। हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उतना रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना हम कम कर देंगे कि उस फंक्शन का इनवर्स होल्ड कर जाए और उसमें 1-to-1 रिलेशन रहे। तो देखिए आपके पास -∞ टू इन्फिनिटी था, सारे दुनिया के एंगल थे, मगर हमने इस डोमेन को कम कर दिया, -π/2 to π/2 तक रख दिया ताकि इसका इनवर्स होल्ड कर जाए। तो आपके पास जो y इक्वल टू साइन इनवर्स होगा, आपके पास क्या होगा, रेंज जो होगी वो डोमेन में आ जाएगी -1 लेस देन y लेस देन 1, और जो डोमेन होगी वो आपके पास रेंज में आ जाएगी। ये आपके पास आ गया डोमेन और रेंज ऑफ साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन। ओके, ये आपके पास साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज, ये साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज। जस्ट क्या होगा, डोमेन रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन रेंज बन जाएगी, हमने उल्टा देना है, तो आपके पास वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास y इज इक्वल टू cos x है। cos x की जो डोमेन है आपके पास वो है जी 0 लेस देन x लेस देन पाई, और इसकी जो आपके पास रेंज है -1 लेस देन y लेस देन 1, और y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। cos इनवर्स x की फिर ये जो रेंज है cos की, ये डोमेन बन जाएगी इसकी, और ये आपके पास जो डोमेन थी इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। ओके, जो आपके पास cos फंक्शन है उसकी डोमेन cos इनवर्स की रेंज, और जो cos फंक्शन है उसकी रेंज cos इनवर्स फंक्शन की डोमेन।
ये उठा के इधर और इसको उठा के इधर। ये हमने साइन और कोस की डोमेन और रेंज की बात कर ली। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी tan y इज इक्वल्स टू tan x। आपके पास tan x की जो डोमेन है -π/2 टू लेस देन π/2, और जो इसकी रेंज है बेटा आपके पास वो है जी y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आ जाते हैं। और इसकी जो बेटा आपके पास फिर y इनवर्स x जो है, y इनवर्स x की जो फिर जो इसकी जो tan x की रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, और ये आपके पास बन जाएगी रेंज। ये तो बेटा आपके पास तीन मेन फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई। होपफुली आपको प्रिंसिपल को साइन फंक्शन समझ भी आ रहा होगा कि हम की डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है। नेक्स्ट बेटा हम इनवर्स फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। जो आपके पास कोसाइन का इनवर्स है, जी बेटा कोस की 0 से इसलिए ली है क्योंकि फिर वो नेगेटिव के अंदर इनवर्स फंक्शन होल्ड नहीं करता। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज को भी लेके हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी कोसिकेंट। यहां पे फंक्शन डोमेन और ये आपके पास आएगा जी रेंज। फंक्शन अब हम ले रहे हैं जी y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x। इसकी जो डोमेन है आपके पास x एलिमेंट है जी -π/2 टू π/2 -0, 0 निकाल दें। और जो इसकी रेंज है आपके पास y लेस देन -1 और y ग्रेटर देन 1। ओके, जो y की वैल्यू है वो -1 और 1 के दरमियान है। ये कोसिकेंट x की आपके सामने डोमेन और ये आपके पास बेटा उसकी है रेंज। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स की। बेटा जो डोमेन है आपके पास -π/2 से π/2 के दरमियान है इस इंटरवल में। जरा इंटरवल देखिएगा, आपके पास है ये π/2 और ये आपके पास है -π/2। tan की आपके पास जो डोमेन है वो इस इंटरवल के अंदर है। आप चेक कर लेंगे इस इंटरवल के अंदर tan का कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। इस इंटरवल के अंदर आपके पास tan की डोमेन है। फरा बेटा समझ आ गई? मैंने आपको क्वाड्रेंट के अंदर समझा भी दिया। -π/2 से लेके π/2 इसकी क्या है डोमेन है tan की। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। इनवर्स x में क्या होगा, ये आपके पास डोमेन, इसको हम इस तरह भी सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। ये इसकी रेंज बन जाएगी और ये इसकी आपके पास क्या आ जाएगी डोमेन। इसके अंदर 0 एक्सक्लूड है, 0 शामिल नहीं है। ओके जी हिस्बुल्ला बेटा आपके पास जो कोसिकेंट की डोमेन है वो -π/2 से π/2 है, इसी इंटरवल के अंदर है, बट 0 शामिल नहीं है। ओके, जो आपके पास कोसिकेंट की डोमेन है हिस्बुल्ला वो आपके पास -π/2 से π/2 ही है, मगर इसके अंदर 0 शामिल नहीं है, 0 को माइनस करना है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे जी सीकेंड x की। जो सीकेंड x की आपके पास डोमेन है वो है जी x एलिमेंट 0 टू पाई माइनस π/2 और आपके पास जिसकी रेंज है वो आपके पास -1 से लेके 1 के दरमियान है। और आपके पास जो y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x है, इसकी आपके पास डोमेन ये बन जाएगी जो सीकेंड की रेंज है, और जो इसकी डोमेन है उसकी बन जाएगी रेंज। ये मैं आपको याद भी करवाता हूं, कुछ चीजें आपको बस याद रखनी होगी, सारी की सारी आपको तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं अभी आपको सारा टेबल याद भी करवाता हूं। बस लास्ट हमारा रह गया है कोट x को देखते हैं जी। कोट आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू कोट x। इसकी जो डोमेन है आपके पास x एलिमेंट 0 टू पाई
और जो इसकी रेंज है आपके पास y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और जो आपके पास y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x है, इसकी रेंज आप डोमेन आपके पास रियल नंबर बन जाएगी और रेंज आपके पास आ जाएगी 0 to पाई। अब आपको याद भी कराता हूं और साथ साथ यहां से MCQs किस तरह के आएंगे। देखें भी बेटा, आपके पास साइन फंक्शन, टैन फंक्शन, साइन फंक्शन, टैन फंक्शन और उसके बाद आपके पास कोसेकेंट फंक्शन, इन तीनों की डोमेन सेम है। साइन फंक्शन, टैन फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन सेम है। इसकी डोमेन -π/2 to π/2, टैन की भी -π/2 to π/2, कोसेकेंट की भी यही है -π/2 to π/2। बस 0 एक्सक्लूड है, 0 शामिल नहीं। अब MCQs आएगा, डोमेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डोमेन, साइन टैन, साइन कोसेकेंट, कॉस सीकेंट, यहां फिर नन ऑफ दिस। आपके पास ऑप्शन क्या आएगी, साइन और कॉस की डोमेन क्या होती है, सेम होती है। या क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन इन द डोमेन ऑफ साइन एंड कोसेकेंट। तो साइन के अंदर तो सारे के सारे -π/2 to π/2 है, मगर कोसेकेंट में क्या है, 0 एक्सक्लूड करना है। उसमें आ जाएगा जी 0 शामिल नहीं होगा, ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास साइन, टैन और कोसेकेंट की डोमेन सेम है। इसी तरह ही आपके पास कोस, उसके बाद कोट और सीकेंट, इन तीनों की आपके पास डोमेन बेटा सेम है। कैसे, कोस की भी 0 to पाई, कोट की भी 0 to पाई और सीकेंट की 0 to पाई, मगर -π/2 शामिल नहीं है। तो तीन फंक्शन की आपके पास डोमेन सेम होगी। साइन, टैन और सीकेंट की डोमेन सेम। यहां पे क्रॉस लगाता हूं, कॉस, कोट और सीकेंट की डोमेन सेम। कॉस और कोट की तो बिल्कुल सेम है, मगर सीकेंट में -π/2 है, -π/2, 90 नहीं शामिल होगा। ओके, तो इस तरह बेटा यहां से आपके पास MCQs आएंगे, इनको आप कंपैरिजन के थ्रू सामने रख के इनको तैयार करेंगे और ये MCQs पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि डोमेन और रेंज का MCQs पेपर में नहीं आता है, बोर्ड में नहीं आता है, मगर यहां पे बेटा MCQs लाजमी पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो इसलिए आपने इनको लाजमन तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा एक नोट लिख दूं आपके सामने। नोट है, इसको मैं रेज करने जा रहा। नोट आपके पास है, यहां से आपको नजर आ रहा होगा होपफुली। डोमेन of f of x is equals to range of f inverse x and range of f of x is equals to domain of f inverse of x। जो डोमेन ऑफ f of x होगा वो रेंज ऑफ f inverse of x होगा, जो रेंज ऑफ f of x होगा वो आपके पास क्या होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। इसी तरह ही आपके पास रेंज की बात करें तो कोस, साइन और कोस, साइन कोस सीकेंट की रेंज और 4 की रेंज सेम है। कोसेकेंट, सीकेंट, साइन, कोस, चारों की रेंज सेम है। साइन और उसका उलट कोसेकेंट, कोस और उसका उलट सीकेंट, इन चारों की रेंज आपके पास बिल्कुल सेम है। उसके बाद टैन और कोट की रेंज सेम है। जब आपको फंक्शंस की डोमेन रेंज याद होगी तो इनवर्स की तो सिर्फ आपने उल्टाना है। देखो जी, डोमेन और रेंज थी, ये आपके पास डोमेन बन गई और ये आपके पास रेंज बन गई। ये आपके पास डोमेन थी, रेंज बन गई, ये रेंज थी, आपके पास डोमेन बन गई। तो बड़ा आसान काम है बेटा, अगर आप इनको कंपैरिजन से तैयार करोगे तो आपको इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगी, अदरवाइज आपको ये मुश्किल कर सकती हैं। ओके, चले बेटा यहां तक रखते हैं। कुछ 4-5 बातें भी करूंगा आपसे आज क्लास के एंड पे।
तो जल्दी से मुझे बताएं ये आपको डोमेन रेंज समझ आया? सिर्फ हमने एक चीज पढ़ी है, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन और डोमेन और रेंज। कल इंशाल्लाह 13 और 14 को हम कंप्लीट करेंगे, आज इसको पेंडिंग देते हैं। जल्दी से मुझे बताओ आपको ये समझ आया बेटा? मैंने आपको टेक्निकल तरीके से तैयार करवाने की कोशिश की है ताकि आपको ये तैयार भी हो जाए और आपको ये डिफिकल्टी भी ना लगे और आपको प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन भी समझ आ जाए। जल्दी से बताएं सारे बच्चों को क्लियर है? बस वहाब और मोमिन को क्लियर हुआ और किसी बच्चे को क्लियर नहीं है? जल्दी से बच्चा बताएं सबको क्लियर है? चले बेटा, आपसे 2-3 बातें करनी है। पहली बात तो ये करनी है, आपको पता है कुमैल साहब जो है हमारे केमिस्ट्री के टीचर, जो आपको केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं बेटा, ज़रा गौर से अब बात सुनिएगा बेटा। जो हमारे जी वहाँ बेटा सेम टाइमिंग पे FLP है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू सेशन वाला जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, वहाँ बेटा ओल्ड और न्यू का सेम टाइम पे टेस्ट है। जो टेस्ट है हमारा वो सेम पे ही होगा, सारी क्लासेस का 5-6 क्लासेस सबका सेम ही टेस्ट होगा, सेम टाइम पे स्टार्ट होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने न्यू सेशन वाला टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ओल्ड वाले को अटेम्प्ट ना कीजिएगा, न्यू वाला कीजिएगा। ओके, चलिए बेटा 2-3 बातें करनी है। एक तो मैं आपको बात करना था, कुमैल साहब जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बेटा, उन्होंने भी आपसे बात शेयर की है या नहीं की, मगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनका बेटा बेसिकली इस ईद के ऊपर निकाह है, उनका इस ईद पे निकाह है और उनका घर जो है बेटा वो भी गिलगित बल्तिस्तान से है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। पिछले 4-5 साल से यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ओके, तो उनका वहाँ पे निकाह है, तो इसलिए उन्होंने ईद से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हमने उनको कहा है कि आपने ईद से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके आप इजी होके जाइएगा। तो इसलिए उन्होंने ईद से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको वो एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे। तो बेटा आपके जो हमने उनकी टाइमिंग रखी है क्लासेस की, सुबह आपकी 10:30 बजे पहले क्लास होती थी, मगर अब आपकी 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी। पहली क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी जो 10 से 10:45 तक चलेगी। उसके बाद 10:45 से 11:30 तक हमारी जो क्वांटिटेटिव की क्लास है वो चलेगी। ओके, और थोड़ा टाइम टेबल में थोड़ी शफलिंग की है ताकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और वो इजीली अपने जो उनका पर्सनल लाइफ है उसमें जाके 100% देख सकें। तो बेटा जो आपकी क्लास है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी। पहली केमिस्ट्री की क्लास होगी 10 से 10:45 ई-कैट की। उसके बाद 10:45 से लेकर 11:30 तक आपकी क्लास मेरे साथ होगी एनालिटिक और क्वांटिटेटिव की। देन बेटा आपका जो स्केड्यूल है सेम उसी तरह ही चलेगा। और नेक्स्ट बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपने टेस्ट के हवाले से आपसे बात करूंगा। जो आज का आपका टेस्ट है, जो आपके पास MCQs आज आए हैं ना बेटा, ख़ुसूसन चैप्टर 6 के मैं ज़्यादा टेस्ट MCQs नहीं, आप उससे डर रहे थे, मैंने ज़्यादा MCQs दिए हैं। आप उसको बैक सोल्यूशन से सोल्व कीजिएगा। जब आप उनको बैक सोल्यूशन से सोल्व करोगे ना तो MCQs जल्दी सोल्व होंगे और जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो जल्दी सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि बेसिकली आपके पास 2 पॉइंट हो सर्कल के ऊपर, ये आपके पास सर्कल है, एक ये पॉइंट है, एक आप ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये आपके पास सेंटर होता है। आपने सर्कल की क्वेश्चन फाइंड करनी है। सर्कल की क्वेश्चन गिवन होगी, 3 पॉइंट्स होंगे आपके पास, आप पुट कर दोगे तो आपके पास समझ आ जो पॉइंट्स सर्कल की ट्राई करेंगे वो आपके पास सर्कल की क्वेश्चन बन जाएगी। आपने पॉइंट्स को गिवन इक्वेशन से पुट करना है, जो सेटिस्फाई करेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने बैक सॉल्यूशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चैप्टर 6 के क्वेश्चंस को भी, चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को भी। ज़्यादातर क्वेश्चंस बेटा जो मैथ के अंदर है वो बैक सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है उनके ऊपर। ओके, तो बेटा ये दूसरी बात होगी, टेस्ट के हवाले से अपनी बात होगी। दूसरा बेटा
जो हमारा सिलेबस है आपको पता है, सिर्फ हमारा अब अलजबरा का पोर्शन रह गया है। इंशाल्लाह हमारे पास लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा, तो हम स्लोली लेके चलेंगे उनको, ताकि आपको मुकम्मल तैयारी के साथ चला जा सके। और बेटा जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वर्कशीट्स के हवाले से या क्वेश्चन आंसरिंग के जो भी है, मैं आपसे रोना बात भी करता हूँ बेटा, वर्कशीट्स आपके सबकी अपलोड है। सोल्यूशन बेटा सोल्यूशन उसका नहीं है, इस तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने उनको खुद सॉल्व करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम आता है तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे गाहे बगाहे पूछते रहते हैं, तो आप भी एनी टाइम मैसेंजर के अंदर क्वेश्चन करके आप मुझसे चीज़ों को पूछ सकते हो। प्रेप नोट्स भी आपके अपलोड हैं, MCQs भी आपके अपलोड हैं। और एक बच्चा उस्मान के सर आप टेस्ट क्यों नहीं अपलोड करते हैं? टीचर्स बाकी सारे टेस्ट अपलोड करें, आप यहाँ पे टेस्ट क्यों नहीं अपलोड करते? तो बेटा MCQs इसको टेस्ट के नाम से अपलोड कर दो या प्रैक्टिस MCQs के नाम से अपलोड कर दो, बात एक ही है। ओके, बात यह है कि आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से हो या फिर प्रैक्टिस MCQs के नाम से हो, चाहे फिर टेस्ट के नाम से हो। आपको तो MCQs चाहिए, आपने तो प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपको MCQs बेटा यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और दूसरा, आपके रिव्यूज़ बेटा बड़े ज़रूरी होते हैं। आप रिव्यूज़ नहीं देते हो, रिव्यूज़ लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ आ रहा है और कितने को समझ नहीं आ रहा। रिव्यूज़ बेटा आपके बड़े डिपेंड करते हैं। ओके, तो रिव्यूज़ लाजमी दिया करें आप काइंडली। तीसरा मैं आपको दोबारा बता दूं कि कुमैल साहब की जो क्लास है सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, आपने 10 बजे लाइव आ जाना है। 10 से 10:45 कुमैल साहब की क्लास होगी और दूसरा फिर 10:45 से आगे 11:30 तक हमारी क्लास होगी। 15 मिनट हमारा टाइम कम हो गया, मगर जब कुमैल साहब छुट्टियों पे होंगे तो तब हम उसको कवर कर लेंगे अपने सिलेबस को। तीसरी बात बेटा, जो कुमैल साहब का लेक्चर आपका ECAT का होता है वो तो आपका हुआ ही करेगा, टाइम शायद उसका चेंज हो जाए, वो आपका लेक्चर तो हुआ ही करेगा। आपके कुमैल साहब के साथ 2 लेक्चर हुआ करेंगे, जो उन्होंने छुट्टियां करनी है 3 से 4, ताकि वो कवर हो सके। ओके, चले बेटा, अब आपका कोई क्वेश्चन या इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मोमिन पहले तंग आ गया, उसने पहले ही अल्लाह हाफिज कह दिया। चलिए बेटा, अगर आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।